know you're somewhere. सो हेलो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो का टॉपिक देखा होगा, ये वीडियो है कि हम कैसे 90 प्लस परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं अपने क्लास 10 बोर्ड्स में। तो मैंने अपने बोर्ड्स में 92% स्कोर किए थे एंड एज़ यू नो कि जो लास्ट सेशन था, मतलब जो लास्ट बैच था 2021 से 2022 का, तो वो ऑनलाइन नहीं था। मतलब क्लासेस ऑनलाइन थी बट एग्ज़ाम्स ऑनलाइन नहीं थे। तो you can trust on my tips according to my grades. So the tip number 1 is actually, before starting I want to tell that ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने पहले से नहीं सोचा है कि मैं क्या टिप्स देने वाली हूँ। इट्स जस्ट कि मैं जो फील करती हूँ कि जो आप लोगों को यूज़फुल है, मैं वही टिप्स दूँगी। सो द फर्स्ट टिप इज़ कि रीड एनसीईआरटी। ये टिप आपको सब देते होंगे कि एनसीईआरटी रीड करो, बट कोई ऐसे नहीं बताता कि कैसे रीड करो, क्योंकि रैंडमली रीड नहीं की जाती एनसीईआरटी को जब हम लोग फर्स्ट टाइम रीड करते हैं तो वो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है कि इसकी लैंग्वेज ईजी नहीं होती है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस। सो हमें पहले क्या करना होता है, पहले हमें एक लेक्चर देखना होता है, लेक्चर को देख के नोट्स बनाने होते हैं, फिर एनसीईआरटी रीड करनी थी ताकि हमें एनसीईआरटी समझ आ जाए। और एनसीईआरटी रीड करने से पहले हमें ओवरव्यू लेना होता है कि उसमें कितने टॉपिक्स हैं, और आज हमें एक टाइम स्पैन सेलेक्ट करो, 60 मिनट्स और 120 मिनट्स, और उस हिसाब से आप एनसीईआरटी रीड करना शुरू करो। और आप सिलेक्ट करके रखो कि आपको कितने टॉपिक्स आज कवर करने हैं, और फिर आप साइड बाय साइड एनसीईआरटी नोट्स भी बनाते रहो। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एनसीईआरटी नोट्स एक रजिस्टर में ना बनाएं, आप एनसीईआरटी नोट्स एक पेन पेज पे बना लें और फिर उसको स्टेपल करके अपने एक क्लियर बैग में रख लें, ताकि जब आप उसको रीड करोगे तो आप एक प्रोफेशनल फीलिंग आती है। आई थिंक सो कि वो मुझे आती थी। आई डोंट नो कि सारे बच्चे ये सब थिंक कर सकते हैं, बट मेरे लिए तो ये एक बेस्ट चीज़ थी कि मैं एक अलग से ही फाइल बना के रखती थी एनसीईआरटी नोट्स की। सो आई थिंक इट वुड हेल्प अ लॉट। सो टिप नंबर 2 इज़ only buy one sample paper, of one brand, it could be of Oswald, Educard, or anything else you prefer. For me, like was worth it. Is not recommended by many teachers, but in our schools everyone, from years and years, people recommend I don't know why, but the questions are amazing in that book and you can just go for it. For SST, I would hardly recommend that you buy a for social studies, because it is a subject that needs practice and we need a lot of questions, and the questions in are really worth it. And tip number 3 is make your own questions. Yes, while reading NCERT, I would recommend कि आप अपने खुद questions frame करो, और रटो मत questions जो आपसे चीज़ें लर्न, रटो मत, बस उसमें से एक कंक्लूजन निकालो। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे से एसएसटी हिस्ट्री हो गई थी उस टाइम, और सिविक्स हो गई थी, बट आई वाज नॉट एबल टू डू ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी थी उसमें मुझे क्रॉप्स के नेम और ऐसे ये सब चीज़ें नहीं याद होती थी, हाईवेज़ ये सब। तो मैंने पूरी ज्योग्राफी बस एनसीईआरटी से रीड करके छोड़ दी थी। मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे बट आई वाज नॉट एबल टू मैं रट नहीं पाती थी, तो मैंने उसको रटने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि फिर मैं जो आता था वो भी भूल जाती थी। तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने वो चीज़ें करी। एक आपके भी कोई सब्जेक्ट होगा जो आपसे नहीं होता, तो जो सब्जेक्ट आपसे नहीं होता उसको रीड करो, जो समझने वाली चीज़ है वो समझो, और जहाँ तक आप उस चीज़ को लर्न कर पाओ वहाँ तक करो। बट एक पॉइंट आता है कि आपसे वो चीज़ नहीं लर्न हो रही है, तो जस्ट लीव इट। अगर आप अपने ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो यू विल एंड अप मेस्ड अप, एंड फिर नहीं हो पाएगा कुछ। टिप नंबर 4, आई थिंक सो, मैंने काउंट नहीं किया कौन सा टिप दे रही हूँ मैं। सो टिप नंबर 4, तो टिप नंबर 4 है कि बहुत
बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को मत फॉलो करो। अपना एक पेपर लो, पेन लो और लिखो कि आपको कौन से टीचर की टीचिंग अच्छी लगती है, लाइक कौन से टीचर आप प्रेफर करते हो। अगर आपकी कोचिंग है या स्कूल है और आपको कोचिंग के टीचर्स अच्छे लगते हैं, स्कूल के टीचर्स अच्छा पढ़ा देते हैं, तो आप उनको ही फॉलो करो। फिर आप यूट्यूब पे आके कंफ्यूज मत हो जाओ। और अगर आपने कोई ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर रखा है या फिर आपको उसमें उनकी टीचिंग में कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप लाइक कोई अच्छा चैनल ढूंढो। आप बार बार कंफ्यूज मत रहो कि कभी इस चैनल से कभी इस चैनल से। आप एक अच्छा चैनल ढूंढो और उसी पे ही रहो जब तक 10th ख़त्म नहीं होती। और ये भी नहीं कि ब्लाइंडली आप किसी टीचर को फॉलो करो। आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो टीचर जो मतलब रिसर्च इन द सेंस उनकी बायो में लिखा होता है कि वो उनकी डिग्रीज़ क्या हैं और वो सही पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं, और कितने बच्चे और हैं जो उनको फॉलो करते हैं, तब उस हिसाब से भी जा सकते हैं। टिप नंबर 5 है एक जो मेरा पर्सनल ट्रिप है। मुझे नहीं याद कि 10th के टाइम मैंने ये टिप कहाँ सुना था, बट मुझे पता है कि मैंने ये टिप कहीं ना कहीं सुना था। और ये टिप था कि पहले हमें एनसीईआरटी पहले रीड नहीं करनी होती। हमें एक डिटेल्ड लेक्चर देखना है किसी टॉपिक का, वन शॉट ऑफ कोर्स। आप 10th में वन शॉट देख के आराम से अपना चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। तो एक वन शॉट देखने के बाद फिर एनसीईआरटी रीड करो। रीड करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने पढ़ा था वो इसमें दोबारा आ रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि जो मैंने अभी सुना है, जो अभी मैंने पढ़ा है, जो मैंने नोट्स में लिखा है, वो एनसीईआरटी में मुझे दिख रहा है और आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर अंडरलाइन करते करते साइड नोट्स बना लो जो एनसीईआरटी में वाइट स्पेसेस होती है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर से एक रिवीजन लेक्चर देखना है उसी चैप्टर का, किसी और चैनल से भी हो सकता है। आप बस सर्च करो यूट्यूब पे कि रिवीजन लेक्चर देखने के बाद तो आपको वो चैप्टर और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। और उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो और एक बार दोबारा से रिवाइज मारो और एकदम अच्छे से चैप्टर हो जाएगा। और उसके बाद आप उस चैप्टर को वही छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट डे आप उसके क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डे 2-3 डेज़ बाद उसको रिवाइज़ करो, फिर 2-3 डेज़ बाद उसको रिवाइज़ करो। आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और साथ साथ जो आपने पढ़ा है ना वो आपको रिवाइज़ भी करते रहना है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि रिवाइज़ करते रहना है, नहीं तो आपका ब्रेन आपकी सारी मेमोरी लूज़ कर देगा जो भी आपने पढ़ा है। फिर आपको एग्ज़ाम टाइम तक कुछ नहीं याद रहेगा। सो टिप नंबर 6 है कि रिवाइज़ करना कैसे है। तो रिवाइज़ कैसे करना है, इट इज़ मोस्ट सिंपल थिंग। मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी 10th में, क्योंकि 10th की स्टार्टिंग में बाय द मिड ऑफ 10th मुझे शायद किसी ने बताया था कि इसको रिवाइज चीज़ें रिवाइज़ कैसे की जाती हैं। और एक टिप था, मुझे नहीं याद मैंने कहाँ से लिया था, बट हाँ वो टिप मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल था। तो टिप ये था कि हमें जो भी हमें चैप्टर रिवाइज़ करना है, सपोज़ हमें एक चैप्टर रिवाइज़ करना है, तो उसको ऐसे ही नहीं ब्लाइंडली रीड करते रहना जा। आपको बस उसके क्वेश्चंस जो है ना वो एक बार रीड करने हैं, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी पूरी रीड नहीं करनी, जो आपने साइड नोट्स बनाए थे ना एनसीईआरटी रीड करते टाइम, वो नोट्स पढ़ने हैं, लेक्चर वाले नोट्स पढ़ने हैं और नोट्स ही रीड करने हैं बस। आपको रिवीजन के टाइम पे पूरी एनसीईआरटी नहीं लेके बैठनी। बट हाँ, आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाला जो होता है ना नर्वसनेस, वो मत फील करना। एनसीईआरटी जो एग्ज़ाम से सुबह या एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड दोबारा रीड करना और सब कुछ रिवाइज़ करना अच्छे से, एकदम जितनी बार कर सको। और फिर क्वेश्चंस सैम्पल पेपर लगा लेना 3-4 अच्छे से हर सब। मैथ्स के लिए तो ज़्यादा ही लगा लेना, मैथ्स के लिए रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें बस फॉर्मूले देख लेना और बस क्वेश्चन सैम्पल पेपर तो बहुत सारे सॉल्व कर देना मैथ्स के। अब जब मेरे एमसीक्यू हुआ करते थे तब मैंने एसएसटी जो थी वो सुबह या फिर एक दिन पहले सुबह मैंने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रीड की थी ताकि एमसीक्यू में मैं आंसर दे पाऊँ। तो मुझे नहीं पता कि अभी 10th का क्या क्राइटेरिया है, क्या सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस नहीं याद रहती, नेम्स नहीं याद रहते, तो आप एक बार एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ें
और समझे। बट एट द एंड मैं यही कहूँगी कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ you have not subscribed yet. Bye.